नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लोहगना, आप देख रहे हैं अब तक लाइव। और आज हम आए हैं भीम चौधरी के पास, जो नंदगांव से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। उनकी पत्नी मंजू देवी जी। नंदगांव के लिए उन्होंने जीतने के बाद वो गांव के किस प्रकार से विकास करेंगे, क्या क्या उनके दिमाग में प्लानिंग है, और उनके समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग है, गांव के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि ये चुनावी जो समर है, चुनावी मेला है, निकाय चुनाव का हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है जी। और मेरी पत्नी को आरएलडी के प्रत्याशी के रूप में जयंत चौधरी जी ने यहाँ पर टिकट दिया है। मैं सबसे पहले तो चौधरी साहब का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हम पर अपना विश्वास जताया। हम उनके बहुत आभारी हैं। और यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि क्या रोल मॉडल तैयार किया है, उसका पहले से ही पिछले 15 साल से मैं अपने गांव के समाज की सेवा करता आ रहा हूँ। रोल मॉडल के रूप में अगर हम देख के चलें तो वो एक आदर्श के रूप में किसी नेता को या बहुत से किसी एक्टर को पसंद करते हैं। मेरे लिए रोल मॉडल चौधरी चरण सिंह हैं, और जिन्होंने किसानों के लिए काम किया, अपनी समाज के लिए काम किया, और गांव के गरीब मजदूर शोषित वर्ग के लिए काम किया। हमेशा व्यापारियों के, अच्छे व्यापारियों के लिए काम किया। आगे मैं अपने गांव के लिए, मेरी पत्नी है यहाँ पर प्रत्याशी आरएलडी से जी, तो हमारे गांव में बहुत संभावनाएं हैं विकास के लिए। जैसे नौजवानों के लिए खेल का मैदान नहीं है जी, उसकी भारी कमी खलती है। उसमें कई काम जैसे घूम फिर सकते हैं। लाखों के रूप में यहाँ पर यात्री आते हैं, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। देखेंगे कि बाथरूम की अच्छी सुविधा नहीं है, पेयजल व्यवस्था उनके लिए नहीं है। हम देखते हैं वो भटकते रहते हैं बूंद बूंद पानी के लिए। गांव में सफाई की व्यवस्था पर नगर पंचायत की तरफ से जो अब तक चेयरमैन हुए हैं, उनका इतना ध्यान नहीं गया कि किस तरीके से एक यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था की वजह से बहुत सी बीमारियाँ पनपती हैं। दवाओं का छिड़काव नहीं किया जाता है। जैसे मौसम आता है बरसात का तो मच्छर पैदा हो जाते हैं कि दवाई का छिड़काव करना चाहिए। और बहुत सी जगह नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, नाली बना दी हैं, उन पर मसाले नहीं लगाए गए हैं, प्लास्टर नहीं किया गया है। बहुत लोग की दीवारों में पानी भर जाता है। और भी अनेक संभावनाएं हैं। लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है। अभी हमारा जो कॉलेज है उसमें केवल हम भी उसी में पढ़े थे, शिक्षा ली थी। बहुत अच्छा कॉलेज है हमारा। बहुत से लोग उसमें से निकल के बड़े बड़े ओहदे पर पहुँचे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं। लेकिन वो आर्ट तक ही सीमित रहा है। साइंस विषय उसमें 11वीं 12वीं तक नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को यहाँ से बाहर बरसाना या कोसी जाना पड़ता है। और भी बहुत सारी संभावनाएं गांव में हैं। जैसे लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है। बहुत जगह हम देखते हैं कि लाइट की व्यवस्था डगमगाती रहती है। जो है लाइट है वो सुचारू रूप से नहीं चलती हैं। और काफ़ी संभावना हमारे गांव में अगर विकास किया जाए तो बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि पर्यटक के रूप में एक विकसित नंदगांव बन सकता है। और ये जब भी बनेगा जब हम यहाँ पर सभी मिलकर के एक साथ एक अच्छा नगर पंचायत के चुनाव में अच्छा निर्णय लेंगे। और मैं कोशिश करूँगा, अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग करूँगा। वो भी पढ़ी लिखी हैं, खुद भी अपने डिसीजन ले सकती हैं, और मैं भी उनके इस काम में भागीदारी के रूप में उनका पूर्ण सहयोग करूँगा कि वो अच्छे निर्णय लें और अपने गांव के, अपने समाज, अपने लोगों के, यहाँ के विकास में पूर्ण भागीदारी निभाएं। यहाँ पर भीम चौधरी जी ने बताया कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो उनको पूरा करा जाएगा, और भी जैसे खेल का मैदान इत्यादि वो बनाए जाएंगे यदि ये चेयरमैन चुने जाते हैं। नए चेयरमैन से आप क्या उम्मीद करते हो? आप हम नए चेयरमैन से ये उम्मीद करते हैं, पहले तो हम सभी गांव की सरदारी से, गांव के भाईचारे से, सभी से ये अनुरोध करते हैं दिल से
कि सभी भीम भाई को जिताएं। फिर उसके बाद हम चेयरमैन साहब से ये अनुरोध करेंगे, जो भी हमारे गांव की समस्याएं जैसे पानी है, खेल मैदान है, बच्चों के लिए खेलने के लिए सामान है, जैसे जिम वगैरह का, आपका वॉलीबॉल वगैरह, ये सारे कुछ उपलब्ध कराएंगे। पहले सभी युवा साथी, सभी भाई, सभी बुजुर्ग, चाचा ताऊ बहन भाई सभी हमारे भीम चौधरी जी को वोट देकर इस मुकाम तक पहुंचाएं, जिससे कि चेयरमैन बने और हम भीम चौधरी से कुछ कह सकते हैं। फिर भीम चौधरी से ही क्या, हम स्वयं हम ला के देंगे जी, हम ला के देंगे, मतलब पूरी तरह से सपोर्ट है, हर तरीका से, तन मन धन से फुल सपोर्ट। हाँ जी। सबसे पहले हमें भीम चौधरी से यही उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि नंदगांव का सर्वांगीण विकास हो। ऐसा नहीं कि अपने थोक से लेकिन मैं अपना काम करवा लिया, वो करवा लिया, पूरा गांव का विकास होना चाहिए। मतलब पूरे नंदगांव का समभाव से विकास होगा, कोई भेदभाव नहीं है जी। सबके लिए, बुजुर्ग बड़े बूढ़ों के लिए पेंशन की योजना लेकर आए हैं, और जो खेलकूद के लिए बच्चों के लिए मैदान की व्यवस्था की जाएगी, और समय समय पर उनके प्रोत्साहन के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा। और जो आवारा पशु हैं, वो देखते हैं कि नंदगांव पर्यटक स्थल है और यहाँ पर आवारा पशु चौराहे पर ढूंढते रहते हैं, और ना ही कोई पार्किंग की व्यवस्था, तो उस पर विशेष ध्यान है। योगी सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने गांव का विकास करना है, तभी हम आगे किसी पार्टी के ऊपर कोई देख सकते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है। पंचायत चेयरमैन बन के आती है तो हम क्या क्या सुविधाएं होती हैं। हमने एक प्रकार का मतलब कि कार्यों को संरक्षित किया, मतलब उनको निश्चित किया कौन कौन सा। पहला जैसे कि बुजुर्गों, विकलांगों एवं विधवाओं के लिए पेंशन की सुविधा, मतलब बड़े बुजुर्ग हैं और जो विकलांग हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। नंदगांव में बाल कैंटर में कॉलेज की व्यवस्था, गेड़ो औरंगा पर भोजन की उत्तम व्यवस्था, जैसे हमारा एक मेला गेड़ो नंदगांव को भाईचारे का प्रतीक है, वो उस पर मतलब कि भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं की जाती है, उसको भी मतलब कि हम भोजन की व्यवस्था बनाए रखी जाएगी अच्छी से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे जो दंगल होता है उस पर मतलब कि बाहर से बहुत सारी व्यवस्था पंच देखने आते हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था कराई जाएगी दंगल के लिए। और जैसे कि गांव के खिलाड़ियों के लिए खेल के अनुसार संसाधन और मैदान की व्यवस्था, मतलब बहुत सारे जो युवक हैं, नए युवक हैं, मतलब कि खेल के प्रति जागरूक हो रहे हैं, मतलब कि उनकी प्रतिभा यहीं पे दबी रह जाती है, उनको मतलब कि गाइड करने वाला कोई नहीं है आगे ले जाने के लिए, उनकी मतलब कि उनको प्रोत्साहन करना, उनके समय समय पर खेलकूद का आयोजन कराना जी। और पूरे नंदगांव को क्लीन और मतलब पूरे नगर पंचायत की व्यवस्था, साफ सफाई एकदम, मतलब कोई हमारे यहाँ पे पर्यटक बहुत देश विदेश से आते हैं, कटामार होली जैसे प्रसिद्ध होली है, मतलब कि पूरे गाँव की एकदम सफाई से व्यवस्था करके रखना। नंदगांव को कम से कम 100 परिवारों से एक व्यक्ति को रोजगार की व्यवस्था, लगभग 100 परिवारों में से कम एक परिवार को अच्छी रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। और तुम्हारे पूरे नंदगांव को स्वच्छ एवं फ्री पानी की जल की व्यवस्था, जैसे कभी कभी यहाँ पे पानी की व्यवस्था डगमगा जाती है, एकदम स्वच्छ और आरोग्य पानी की व्यवस्था करके दिखाएंगे। ये हमारी मतलब कि कार्य हैं, इनको हम करने की चेष्टा करेंगे। अगर हमको बस्ती माता आशीर्वाद देती है, श्रीमती मंजू देवी राष्ट्रीय लोक पत्नी भीम चौधरी। यहाँ आपने देखा ये, अगर मंजू देवी जी नंदगांव की चेयरमैन बनती हैं तो ये उनकी शपथ पत्र है, मतलब एक वादा है गांव से, यदि वो चेयरमैन बनती हैं तो इन कामों को पूर्ण कराएंगे। आप देख सकते हो युवाओं में उत्साह है और पूरा समर्थन है, और बढ़ चढ़ के युवा आगे चल के भीम चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं। समर्थन है जी और कोई आप गायक कलाकार हैं, जाने माने गायक कलाकार हैं, होली के रसिया भी आते हैं, तो कोई ऐसा आपने बनाया कुछ? धर्म निभाने चल बेच के उड़न भये दानी, काबू घर जाए भया पानी, किस्सा मशहूर जमाने में वीरों पे धर्म निभाने में। पांडव वन 12 बरस रहे, कैसे कैसे संताप सहे, दुर्योधन दुर्वचन कहे, विष तक दे दियो खाने में वीरों पे धर्म निभाने में। सजराज तपस्वी भेष लिया, रघुवर के संग गई सिया,
सजराज तपस्वी भेष लिया, के कैया ने वनवास दिया। रंगवर के संग गई सिया, कुछ उधर नहीं बने जाने में, वीरों पे धर्म निभाने में। भारत की देखी बर्बादी, गांधी ने ओढ़ लई खादी। मिली तुलाराम जब आजादी, दुख पायो बंदी खाने में, वीरों पे धर्म निभाने में। तो ये वीरता के लिए भैया जी हमारा वादक अब स्वस्थ है, परेशानी बहुत बन गई, पर ये धर्म पर ही चलेगा और धर्म पर ही अड़े हुए हैं। आप देखिए